नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस ऐतिहासिक पहल की जिसका असर अब राजस्थान के जमीनी स्तर पर साफ साफ दिखने लगा है। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में पारदर्शिता और ईमानदारी की जो लहर चल रही है उसका एक ताजा उदाहरण नदवई क्षेत्र में देखने को मिला, जहां खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया गया है। वही सही मायनों में जरूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ दिलाया गया है। आइए एक नजर डालते हैं सुजस की इस विशेष रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शिता और जन कल्याण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इस नीति को जमीन पर उतारते हुए नदवई क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना की गहराई से जांच की गई। एसडीएम और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में हुए इस निरीक्षण में हजारों अपात्र लाभार्थी सामने आए जो वर्षों से नियमों की अनदेखी कर योजनाओं का अनुचित लाभ ले रहे थे। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी अपात्र नामों को योजना से बाहर कर दिया, लेकिन सिर्फ अपात्रों को हटाना ही उद्देश्य नहीं था। इसके साथ ही 2724 नए जरूरतमंद और योग्य लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सख्त लेकिन संवेदनशील पहल से अब उन सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है जो वर्षों से इस योजना की उम्मीद में थे। ये कदम एक मजबूत, न्याय संगत और संवेदनशील शासन का प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबल पखवाड़ा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में नाम ऐड किए जा रहे हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी और आधार कार्ड का कार्य भी प्रगति पर है। लगभग 3297 आवेदनों में से 2724 पर कार्य किया जा चुका है और 4705 आवेदन अपात्रों को हटाया जा चुका है। पात्र व्यक्तियों से निवेदन है कि पखवाड़े के अंतर्गत अपना योगदान दें और आकर अपना नाम ऐड कराएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस सक्रिय और पारदर्शी कार्यशैली ने यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान सरकार अब योजनाओं की घोषणाओं को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन पर अमल भी ईमानदारी से कर रही है। नदवई क्षेत्र में हुई प्रशासनिक कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि अब राज्य में शासन की प्राथमिकता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई को उजागर कर रही है। सीएम श्री शर्मा की मंशा साफ है कि हर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए, बिना किसी भ्रष्टाचार और पक्षपात के। इसी दिशा में एसडीएम की भूमिका उल्लेखनीय रही, जिन्होंने पूरी पारदर्शिता से जांच अभियान चलाया और स्थानीय लोगों को खुद योजनाओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर में ग्रामीणों से संवाद करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा अब नीतियों को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह प्रयास निश्चित रूप से राजस्थान को एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की ओर लेकर जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में इस प्रकार की ईमानदार कार्यशैली एक नई मिसाल पेश कर रही है। यह प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास को बढ़ावा दे रही है और लोगों को ये भरोसा दिला रही है कि सरकार उनके साथ है। यही वजह है कि अब लोग भी खुलकर आगे आ रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया को भी गंभीरता से ले रहे हैं। भजनलाल सरकार की सख्ती का असर अब न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। लोगों में ये जागरूकता आ रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना एक अधिकार तो है, लेकिन ये अधिकार केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। अपात्र व्यक्ति यदि किसी योजना का लाभ उठाता है तो वह असल में एक जरूरतमंद व्यक्ति का हक छीनता है। सीएम श्री शर्मा की यही सोच अब राजस्थान के लोगों में भी घर कर रही है। इस कदम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि राज्य सरकार अब तकनीकी साधनों का उपयोग कर लाभार्थियों की जानकारी को सत्यापित भी कर रही है। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।